हाय एवरीवन, आज से जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर है तुम लोगों का वो स्टार्ट हो रहा है। देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट जिससे सारा एक्सरसाइज तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा वो पहले स्टडी कर लेंगे एंड देन उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि और जो कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए अच्छे तरीके से तुम सॉल्व कर पाओ। कैसे सॉल्व होगा वो भी हम सिखा देंगे। देखो तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है ये समझो कि जिसमें तुम्हारा ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म हो। ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ABCD, तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है। वो लिखे हुए रहे किस तरीके से, देखो A+B+C कुछ इस तरीके से ऐड करके लिख दिया रहा है, चाहे मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया रहा है। ये हमारा अब ये है, लेकिन इसके आगे कुछ नंबर रह सकते। जब कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग एक 1 मानते, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो देखो तुम किस तरीके से तुम लिखोगे, कुछ इस तरीके से रहता है 2x + y चाहे 2x। ये हमारे देखो x और y के हमारे वेरिएबल्स। ऐसे तो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अब तक के पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पता होता है कि इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये जो 2 है चाहे 1 है इसको हम लोग नंबर पढ़ते हैं। लेकिन जब तुम 8 में आओगे, 8 से मैथ की लैंग्वेज में हम लोग x y चाहे जितने भी अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग वेरिएबल्स नाम देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह तुम्हारे पास x y ही दिए हुए हैं, तुम्हारे पास ABCD कुछ भी अल्फ़ाबेट दे दिया है, तुम उसको क्या नाम दोगे, तुम उसको वेरिएबल्स नाम दोगे। देखो हम लिख देते हैं अल्फ़ा बेट क्या हो जाएगा अब से वेरिएबल। देखो और ये जो नंबर है 1 2 3 ये सब जो नंबर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट नंबर, तुम्हारा कांस्टेंट कहला जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब बात आती है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो जाता है कि कितने तरीके का होता है। देखो सबसे पहले तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि कोई प्लस कोई माइनस नहीं है, सिर्फ एक रहे। जब सिर्फ एक रहे, सिर्फ मतलब एक्स की टर्म में है चाहे एक्स रहे, सिर्फ एक्स भी रहेगा तुम उसको मोनोमियल नाम दोगे। क्या नाम दोगे? मोनोमियल। देखो सिर्फ जब एक टर्म पर है, सिर्फ एक्स रहे चाहे सिर्फ वाई रहे, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट रहे और उसके साथ कुछ नंबर जुटे हुए रहे, उसको तुम मोनोमियल नाम दोगे। और जब इस तरीके से रहे जैसे कि 3y + z, तो यहाँ पर कितना टर्म है, मतलब ये समझो कि कितना अल्फ़ाबेट है चाहे कितना वेरिएबल्स जुटा हुआ है, 2 है। मतलब सिंपली तुम काउंट कर लेना कि प्लस माइनस से कितना नंबर, कितना मतलब क्वांटिटी सेपरेटेड है, तो यहाँ पर कितना सेपरेट हुआ हुआ है। एक ये है, एक ये काउंट कर लो तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना आ रहा है 2 से 2 दिख रहा है। हम लोग काउंट करने के बाद जब तुम्हारा इस तरीके से लिखे हुए, यहाँ पे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक में सिर्फ 3 तो पढ़ना है, तो काउंट कर लेना कि 1 2 3। तो अगर 3 आ रहा तो कुछ बतलाएंगे आगे क्या होगा। तो यहाँ पर काउंट करोगे तो 1 और 2 आ रहा है, तो क्या नाम दोगे? बायोनॉमियल। जब 2 रहेगा तो उसको बायोनॉमियल नाम दोगे। नॉमियल। देखो जब 2 रहेगा तुम बायोनॉमियल नाम दोगे, ठीक है। इरेज करता है। अब अगर 3 रहेगा तो क्या नाम दोगे? देखो 3x + x + m। यहाँ पे हम लोग कितना दिख रहा है, हम लोग को 3 दिख रहा है, तो 3 है तो कितना नाम दोगे? ट्राइनॉमियल। देखो इस तीनों को पहले समझ गया तो हम 3 नाम देंगे। इरेज कर दे। देखो अब फिर से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नोट करते हैं बोर्ड पे। तो 3y + m ये हमारा क्या है, ये हमारा बायनॉमियल। यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है, एक ये ठीक है, 2 है।
अब ये बात आती है कि इसमें सॉरी टर्म कौन सा होगा। टर्म पहले ये समझो टर्म क्या है। देखो ये जो प्लस है ना, प्लस क्या कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। जो पहला जो हो जाएगा ना वो तुम्हारा टर्म हो जाएगा, मतलब कि ये पहला जो हो जाता है वो टर्म कहला जाता है। अब बताती है कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट तुमको बुक में दिया मिलेगा क्वेश्चन में कि बतलाओ कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो y से जो नंबर लगे हुए, मतलब कि y के बगल में जो नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे सॉरी 3y है, जिसमें 3 क्या होगा तुम्हारा कोफिशिएंट होगा। तुम नंबर बतलाओगे, कोई वेरिएबल्स नहीं बताओगे, तुम कांस्टेंट टर्म बतलाओगे कि कांस्टेंट जो नंबर रहेगा वो तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3y में कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। m का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जब कुछ नहीं रहता तो हम लोग 1 मानते। देखो एक वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई जो नंबर होगा वो तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ आगे छूट गया है? नहीं कुछ नहीं छूटा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर plus x plus 1. Identify the terms their coefficient for each of the following. देखो अब इसमें क्या बतलाना है, सॉरी तो टर्म थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। जो तुम्हारे ये लिखे हुए ये तीनों तुम्हारा टर्म होगा। टर्म्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ये तुम्हारा तीनों टर्म होगा, ठीक है। अब इसमें तुमको बतलाना है कि कौन कौन सा टर्म है, कितना टर्म है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, और भी कुछ है। हाँ बस 2 चीज़ बतलाना है तुमको, इसका टर्म बतलाना है तुमको, इसका कोफिशिएंट बतलाना है। देखो एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक टर्म है क्योंकि सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से। एक्स स्क्वायर तुम्हारा एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से। टर्म हो गया, नंबर 1 पर कर देते। अब कोफिशिएंट, देखो तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं है सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट का नाम दोगे 1। फिर आते हैं एक्स, इसके बाद कौन सा वेरिएबल है, एक्स। एक्स का क्या नाम दोगे, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। 1 हो गया। अब 1 का कोई एक वेरिएबल से कोई कोफिशिएंट होगा नहीं होगा, बस टर्म को लिख करके तुम 1 छोड़ दोगे, क्रॉस लगा देते हैं, किसका नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगर देखोगे ध्यान से तो 1 का कोफिशिएंट तुम 1 भी लिख सकते हो, लेकिन मेनली क्या होता है, तुम 1 का कोफिशिएंट 1 लिख सकते हो लेकिन मेनली वेरिएबल्स का ही लिखा जाता है। नोट कर लिए, रेस्ट कर दे। अब क्वेश्चन है तुम उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब बतलाओ इसमें कौन सा कोफिशिएंट होगा, कौन सा टर्म होगा। स्टार्ट करें। देखो तो ये हमारा पहला टर्म हुआ, इसको नोट करते हैं। टर्म फर्स्ट 3x स्क्वायर y स्क्वायर, बगल में कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में कौन सा नंबर कौन सा है, 3 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा 3।
आते हैं -5x² y² z² पर। सॉरी, -5x² y² z²। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? -5। नोट कर लिए। अब हम लोग एडिशन पे आते हैं। इरेज करें। देखो ऐड कैसे होता है। ऐड 7x² -4x + 5 -3x² + 2x, जो बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। देखो क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। इसको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 7x² -5x, सॉरी -4x है, +5, फिर है -3x² + 2x -1, फिर है 5x² -x + 9। देखो इसको हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करोगे? सबसे पहले ऐड करना है, तुम क्या करोगे? हम लोग मतलब कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तुम अच्छे तरीके से कॉपी में अपना रिप्रेजेंट कर लेना। हम कॉमा हटा करके एडिशन का साइन डाल देते हैं, ब्रैकेट भी हटा देते हो। चलो कलर कुछ और यूज कर लेता है। देखो इन तीनों को ऐड करना। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एक जैसा है, मतलब कि एक फैमिली का x² वाले को एक साथ रख लेते हैं। पहले स्टेप 1 यही कहता है कि एक जैसा जो है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो x² वाले को पहले एक साथ रख लेते हैं। तो ये 7x², देखो मार्क करते जाते हैं। 7x² को रख लिए, फिर 3x² आता है +3x², फिर आता है +5x², फिर आता, देखो अब x² के बाद कौन सा आ गया है? x आ गया, तो -4x से पहले, फिर x फैमिली में एक और आ गया है 2x, फिर अब देखो x फैमिली में एक और है -9। ठीक है, अब नंबर वाले को हम लोग ऐड रखते हैं। नंबर में है 5 है, 5 मतलब 5 हो गया, -1, फिर +9। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लो, हम क्वेश्चन को इरेज कर देता है। सॉरी यहाँ पे इरेज हो गया था। देखो सॉल्व करने से पहले तुम एक चीज़ समझ लो कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज़ तुम गांठ मान लो इस चीज़ को। अब है कि जब तुम एडिशन चाहे तुम सब्सट्रैक्शन करते हो, जो नंबर बड़ा है, जैसे कि 9 में से अगर तुम 5 घटाओगे, अगर 9 के साथ प्लस का साइन है, तुम जो आउटपुट जो नंबर निकलेगा तुम उसके साथ तुम प्लस दो, अगर माइनस रहता तो तुम माइनस देते साइन। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देते हैं। नॉर्मल एडिशन जो होता है, जैसे हम जब बच्चे रहते हैं तो हम लोग को एडिशन सिखाया जाता है, तुमको बस वही एडिशन यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। देखो कैसे होता है, हम तुमको क्या बतलाए थे कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है।
ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब कैसे ऐड होता है, तो सबसे पहले एडिशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, ऐड कर लेते हैं। तो साथ अब तो टेंशन में ये हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे ऐड होगा। देखो जो रहता है ना वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर, से तुम उसको भूल जाओ, बस ये ध्यान दो कि तुमको नंबर को ऐड करना है। हम लोग यहाँ पे नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग 7 और 5 को ऐड कर रहे हैं। तो 7 5 को ऐड करने के बाद क्या बचता है, 7 5 12, और बगल में लिखा हो एक्स स्क्वायर, बस उसको लिख दो। तो 12 एक्स स्क्वायर, अब फिर बच गया 3 एक्स स्क्वायर, उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं। तो इधर है, सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, जब माइनस माइनस रहता है, नेगेटिव नेगेटिव जुट जाता है, नेगेटिव नेगेटिव जुट जाता है, लेकिन माइनस साइन के साथ ही। तो यहाँ पे -4x है, यहाँ पे -x है, तो क्या होगा, देखो -4x है -x है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे -5x + 2x। ठीक है, ये भी हो गया। अब नॉर्मल एडिशन तो हम लोग को यहाँ तक तो आता है कि 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 5 13, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 5 13। तो यहाँ तक का हो गया। देखो अब सबसे पहले देखो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 12 है। अब 12 के साथ कौन सा साइन, जब कुछ नहीं रहता हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव साइन है। अब देखो कि 12 में से 3 घटा कितना आएगा, 9 3 12 होता है, तो 9 आएगा, बस तो हम लोग 9 लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर तुम बस लिख दो, उसको पोजीशन दे दो। अब यहाँ पे 5x है और 2x है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5x है, उसके साथ कौन सा साइन है, निगेटिव है, पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 में से 2 घटे कितना आता है, 3 आता है, तो 3x। अब प्लस 13 हो गया सॉल्व। नोट कर लिए ना। अब है सब्सट्रैक्शन। देखो सब्सट्रैक्शन समझने से पहले एक चीज समझ लो कि वही तुमको हम पहले बतलाए थे कि नेगेटिव नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव चेंज करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनता है। ठीक है, देखो इसको कुछ इस तरीके से है, ये रूल गांठ बांध लो। अगर देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, तो अंदर वाले सारे साइन को वो चेंज करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करता है। पहले उसको नोट कर लो। नोट कर लिए, रेस करता है। देखो सब्सट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, क्वेश्चन है -2x y स्क्वायर 1/2y -3 from 7y स्क्वायर -2y + 10। देखो सब मतलब घटाना, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो कि हम नहीं लिखा है। सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। देखो इतने को तुमको इतने से घटाना है, तो फिर सबसे पहले इतना को तुमको इससे घटाना है, तो तुमको लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि तुमको इसको इससे सॉरी मतलब इसको तुमको इससे घटाना है। तो सबसे पहले तुम ये नंबर लिखोगे, ये तुमको ध्यान में रखना होगा। तो 7y स्क्वायर -2y + 10 को घटाना है इससे। माइनस देखो फिर से क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे ध्यान में रख लेना कि आगे पीछे कौन सा देना है। -2y स्क्वायर + 1/2y -3। देखो पहले ये अरेंजमेंट मेन इंपॉर्टेंट है। अब तुमको सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है,
तुमको मैं स्टार्टिंग में चीज़ बतलाया था कि माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो सारे साइन को चेंज कर देता है। ये माइनस बाहर है, अंदर वाला सबको चेंज करेगा। तो 7y² माइनस 2y प्लस 10, तो माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो 2y² माइनस 1/2y होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। नोट कर लिए, रेस कर दे। देखो हम तुमको एक और चीज़ बतलाए थे जब तुम एडिशन वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि जो एक जैसा हो जाए पहले उसको एक साथ लिख लो। तो पहले यहाँ पे क्या है? y², तो हम लोग y वाले को एक साथ लिख लेते हैं। 7y², ये हो गया 2y²। देखो एडिशन का काम यहीं पे खत्म हो चुका है कि समझ रहे हो ना? ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था तो अंदर वाले सबको साइन चेंज कर चुका है। एडिशन का काम, सॉरी सब्सट्रैक्शन का काम यहीं पे खत्म हो चुका है। अब है -2y, तो उसको लिख देते हैं। अब 2y वाले को एक साथ लिख लेता है, -2y, फिर 1/2y माइनस में। अब नंबर आता है तो 10 फिर 3, प्लस के साथ है 10 फिर 3। नोट कर लो इतना। नोट कर लिए, रेस कर दो। देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, अब तुम साइन मत देना सब्सट्रैक्शन का, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का काम पहले ही हो चुका था। देखो 7 2, देखो क्या दिख रहा है कि प्लस है, प्लस है, उसको प्लस करना। 7 2 9, 9y²। अब यहाँ पे -2y माइनस 1/2y। अब तुमको मतलब कि सब्सट्रैक्शन ये सब आता है, इस तरीके तुम आराम से बना सकते हो। नहीं देखो देखो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 1 2 का एलसीएम क्या होगा? नहीं आता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 2 होगा। अब ये समझ लो कि मतलब डिवाइड होता है तो 2 ही आएगा, और 2 इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है तो 2 इंटू 2 4, तो 4y। अब देखो अब ये ब्रैकेट अपने यहाँ पे खेल खेलेगा कि यहाँ पे तुमको ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड होगा 1 इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब 10 + 3 13। नोट कर लिए? देखो 9y²। हम यहाँ पे क्या किए, बेसिकली माइनस कॉमन हो गया तो ये 4 4 में से 1 घट्टे का 3 आएगा, 3y/2 माइनस 3y/2 प्लस 13। नोट कर लो इतना। अब बस लास्ट टॉपिक बच गया मल्टीप्लिकेशन का। यानी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये 5 ही होगा। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आ जाएगा, तुम डायरेक्ट करना, ब्रैकेट मत लेना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आता है। देखो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए एक चीज समझ लो कि जब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो x², यहीं पर 2 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है, तो क्या करते हैं 2 2 सेपरेट मल्टीप्लाई होता है और x सेपरेट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आउटकम आता 4x²। इसी तरीके तुमको सॉल्व करना है, सिर्फ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। देखो 7 4 इंटू 7x को तुमको मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे? 4 इंटू 7
एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लो 28 और जो एक्स है उसको वैसे ही लिख दो। फिर सेकंड क्वेश्चन है माइनस 4a इंटू 7 है। देखो ए मल्टी सबसे पहले तुम जो वेरिएबल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करो। ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हम क्या बतलाए थे कि बेस में पावर जुटेगा, एक का पावर 1 दूसरे वाले का पावर 1 मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर होगा। 7 4 जो 28 होता है, तो फिर अब माइनस है तो 28 ए स्क्वायर। देखो हम यही टॉपिक इंड कर दे रहे हैं, समझ में आपको सब्सक्राइब कर देना, बतलाना कैसा लगा।